पीरियोडाइजेशन, पीरियोडाइजेशन, पीरियोडाइजेशन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, पीरियोडाइजेशन। ठीक है, तो पीरियोडाइजेशन में वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड तीसरा क्या है, मॉडर्न। मॉडर्न। हाँ, गुड गुड गुड। ठीक है, तो आपके सिलेबस में, एसएससी सीजीएल के सिलेबस में सिर्फ इंडियन हिस्ट्री है। ठीक है, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री विल बी देयर, और ये इंडियन हिस्ट्री आपके कोर्स में है जिसमें एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हमें करना है, हमें वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं करना है, लेकिन थोड़ा पास में वर्ल्ड हिस्ट्री का फिर भी बताऊंगा। ऑलराइट, क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। हेडिंग डालो, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें क्रोनोलॉजी का मैंने मतलब बताया था। कहाँ सर? वेट अ सेकेंड। राइट, हेलो। हाँ सर। हाँ, विजिबल, हाँ, वॉइस ऑडिबल है ना? राइट, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ इवेंट्स को पहले एक ब्रीफली विल गो थ्रू द हिस्ट्री, एंशिएंट इवेंट्स, और उसके बाद हम आगे डेप्थ में सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो राइट डाउन, देखो, एक तरफ टेबल बनाओ इवेंट्स का और एक तरफ टेबल बनाओ टाइम का। ठीक है, एक तरफ इवेंट्स और एक तरफ टाइम। ठीक है, तो टाइम पहले लेते हैं हम अप टू 10,000 BC, अप टू 10,000 BC। So this period is known as prehistory. This period is known as prehistory. Prehistory में क्या मतलब है? हमारा हिस्ट्री एक्चुअली स्टार्ट होता है 2350 BC से। कब से? 2350 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होता है आपका इंडियन हिस्ट्री। क्लियर है? ये लिखते जा रहे हो साथ साथ? डू यू हैव अ पेन एंड कॉपी? हाँ सर। है ना? तो ये स्टार्ट होता है, और यहां तक का पीरियड हम प्री हिस्ट्री में काउंट करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखो प्री हिस्ट्री का, रिटन एविडेंस, रिटन एविडेंस of prehistory are not available, are not available। हाँ सर। लिख लिया है? हाँ। ओके, आई एम जस्ट रबिंग इट। ठीक है, हाँ। ओके। तो मैंने क्या बताया है कि प्री हिस्ट्री के जो रिटन एविडेंसेस हैं वो हमें नहीं मिले हैं। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, तो अब प्री हिस्ट्री में पहले आता है पैलियोलिथिक एज। लिखो, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज इज अप टू 10,000 BC। BC, you understand? BC means? बिफोर सेंचुरी। BC का क्या मतलब है? बिफोर मतलब वो है ना, जहाँ से इसमें शुरू होती है क्या? ओके, गुड है। बिफोर क्राइस्ट कहना चाह रहे हो? हाँ, क्रिस्ट। हाँ, ठीक है, हाँ, वही सर। ठीक ठीक। लेकिन एडी का देखो, जब भी हमें क्या करना होता है, इन ईयर्स बनाने होते हैं तो हमें एक रेफरेंस लेना होता है। वो रेफरेंस होता है जो जीवन है आपका जीसस क्राइस्ट का पूरा, वो रेफरेंस वो है जीसस क्राइस्ट का। अब जीसस क्राइस्ट के मरने से पहले, ठीक है, यानी उनसे पहले का पीरियड है BC, और उनके बाद का पीरियड, उनकी मरने के बाद का पीरियड है AD। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, ये लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता है एनो डोमिनी। क्लियर है? हाँ।
तो नेक्स्ट आते हैं हम पैलोलिथिक के बाद, राइट डाउन मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज, ठीक है। मेसोलिथिक एज इज फ्रॉम 10,000 BC to 4,000 BC, 4,000 BC, and then your Neolithic age, it is from 4,000 to 0 कह सकते हैं, या 4,000 के बाद का पीरियड इज योर 0 डिग्री BC। नियोलिथिक एज इसमें है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये तो था प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बीच में आपको बताता रहूंगा प्री हिस्ट्री के बारे में। तो जो मेन इवेंट शुरू होता है वो होता है 2350 से 1750 BC तक, और ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, या हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपके एक्चुअल पीरियड इनका था 2500 BC टू 1500 BC, लेकिन कोई भी चीज जब शुरू होती है तो एकदम से शुरू नहीं होती है, और कोई भी चीज जब खत्म होती है तो एकदम से खत्म नहीं होती है, तो कुछ 125-200 साल का गैप रहता है, राइट। तो ये पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और इसके बाद आपके आ गए आर्यंस। तो आर्यंस हमारा वैदिक एज रहा है 1500 BC टू 600 BC, ये रहा है हमारा वैदिक एज, जिसमें हमारे आर्यंस आए हैं। और इस वैदिक एज को हमने डिवाइड किया है 1500 से 1000 BC से लेकर, जिसे बोलते थे अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज, और 1000 से 600 BC तक इसे बोलते थे लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। क्लियर है? ठीक है। ये 600 हाँ, है, राइट। तो ये हमारा रह जाता है। अब क्या हुआ, इस लेटर वैदिक एज में क्या होने लगे, रिलीजन बनने लगे, ठीक है, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट होने लगा, ठीक है, और नए नए रिलीजन बनने लगे। उस समय वैदिक एज में कौन सा रिलीजन चल रहा है? पता नहीं सर। अंदाजा लगाएं, वैदिक एज में ऋग्वेद, वेद किस रिलीजन का पार्ट है? हाँ, ये तो हिंदू का ही तो है। उनका ही। तो हिंदू यहाँ पे चल रहा है, हाँ। लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें होता है एनिमल किलिंग। एनिमल किलिंग क्यों होता था? सैक्रिफाइसेस के लिए बलि चढ़ाया जाता था। तो कुछ लोग कहते थे हम अहिंसा को मानेंगे। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे कुछ नए रिलीजन्स का यहां से शुरुआत होना शुरू हो गया, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ऑलराइट। हाँ। क्लियर है यहां तक सिकंदर? कोई डाउट तो नहीं? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। Yes, अब sir। अब आगे देखो, आगे क्या हुआ। तो 600 BC को हम बोलते हैं एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ। चेंजेस का मतलब, यहां से चेंज होना शुरू हो गया बहुत कुछ, यहां से नए रिलीजन बनने लग गया, एग्रीकल्चर होने लग गया, एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें होने लग गई। अब देखो, एग्रीकल्चर जब शुरू हुआ तो लोगों में लैंड बंटने लगी, लैंड बंटने लगी। तो लैंड बंटने से क्या हुआ कि राजा और महाराजा और जनपद बनने लगे। जनपद उसे कहते हैं कि इतने लैंड तक इस राजा का रूल है और इतने लैंड तक इस राजा का रूल है। और फिर देखे गए, पाए गए, ऑब्जर्व किए गए षोडश महाजनपदास, महाजनपदास, ठीक है। तो ये, हाँ जी, ये क्या है, 16 ग्रेट स्टेट्स देखे गए। 16 ग्रेट स्टेट्स मतलब जब ये खेती होने लगी तो हिंदू में पाए गए, वहां पहली बार स्टेट फॉर्मेशन हुआ, यानी लैंड को बांटा गया,
और इन स्टेट में 16 स्टेटों में ये बांटा गया, और ये जो बांटा गया इसे बोलते थे 16 ग्रेट स्टेट्स, यानी षोडश महाजनपद। ठीक है, ये सबसे बड़े ये स्टेट्स। हाँ बोलो। ये इंडिया बट गया थे हाँ, ये 16 इंडिया नहीं है, तब या तब इंडिया नहीं है, तब पूरा आपका वर्ल्ड। इंडस वैली के बाद का लैंड है। इसमें आपका अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, आपका पूरा इंडिया, आपका साउथ इंडिया, आपका बांग्लादेश, आपका नेपाल, सब इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। इस 16 ग्रेट जनपदां में से एक महाजनपद था मगध एम्पायर। कौन सा? मगध मगध एम्पायर। एम्पायर। तो ये मगध एम्पायर था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत पावरफुल था, और ये पहला एम्पायर था जिसका एक कैपिटल था, जिसका एक कैपिटल था। तो नेक्स्ट इवेंट में लिखो और टाइम में लिखो 321 बीसी टू 25 बीसी, सॉरी 25 नहीं, 185 बीसी। इससे पहले बच्चे एक चीज और लिख लेना, 600 बीसी टू 25 बीसी में लिख लेना मगध एम्पायर। समझ आ रहा है? 220 कितना सर? 25 BC। हाँ, 600 बीसी से 25 बीसी तक आप लिख लेना मगध एम्पायर। ठीक है सर। ठीक है। उस मगध एम्पायर में एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी आई थी जिसका नाम था मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी जो 321 बीसी टू 185 बीसी रही थी, वो थी आपकी मौर्यन डायनेस्टी, जिसमें आपके बिंदुसार, जिसमें आपके अशोक द ग्रेट हुए। मौर्यन डायनेस्टी। ऑलराइट। फिर 150 बीसी टू, हेलो, हाँ सर। हाँ समझ आ रहा है? हाँ कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। ठीक है, साउंड का या उसका कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। अभी बीच में रुक गया था सर, अब अब सही आ है। रहा है? विजिबल है? स्क्रीन विजिबल हाँ है? सर। हाँ सर जी। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप ऐसे आगे ऑनलाइन क्लास है लेंगे, जैसे अभी तो आज ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, लेकिन आगे से जब ऑनलाइन क्लास लेंगे तो पूरा 1-1.5 घंटा फ्री रहिएगा, किसी कोई डिस्टरबेंस ना हो। नेट कनेक्टिविटी एक बार देख लीजिएगा अपनी। ठीक है, और कॉपी पेन और पिछली क्लास का रिवीजन करके बैठिएगा। ठीक है, पूरा एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह बैठना है, ऐसा सीरियस होके बैठना है। ठीक है, ओके। तो 150 बीसी से आपका आगे 250 एडी तक रहा पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड जिसमें कोई मेन राजा नहीं था, पोस्ट मौर्यन पीरियड रहा। और उसके बाद आपका 350 एडी में आया गुप्ता एम्पायर। 350 एडी टू 550 एडी was your Gupta Empire. गुप्ता एम्पायर। अलराइट। अब ये गुप्ता एम्पायर जो था, इसमें ये रहा। ठीक है, अलराइट। गुप्ता एम्पायर वाज नोन एज, एक लाइन लिख लीजिए, गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। अभी हम क्या कर रहे हैं? क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं। गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री रहा आपका गुप्ता एम्पायर। ठीक है, इसके साथ ये लाइन लिख लीजिएगा। उसके बाद 550 टू 750 एडी, 550 टू 750 एडी आपका है पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड जिसमें अगेन एक ही महाराजा थे जो फेमस हुए, वो आए आपके 600 बीसी से 645-48 बीसी तक, जिनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। सिकंदर, कुछ ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। समझ आ रहा है ना? तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो क्रोनोलॉजी है ना, पूरा टाइम पीरियड जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें साथ साथ लिखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, कैसे आते हैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम एक क्रोनोलॉजी कर रहे हैं
एंशियंट की। तो 2350 BC से 750 AD तक का जो पीरियड है ये बोला जाता है एंशियंट इंडिया। ये बोला जाता है एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया। क्लियर है? मेडिवल के लिए क्या है? मेडिवल आपका यहां से शुरू हो जाता है 750 AD से और 1707 AD तक आपका मेडिवल है, जिसमें औरंगजेब का डेथ हुआ था। औरंगजेब का डेथ को हम मेडिवल का अंत मानते हैं। और 1707 AD से लेकर 1947 AD तक का आपका है मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न इंडिया। क्लियर है ये बात? क्लियर है? ऑलराइट, थोड़ा मेडिवल का देखते हैं हम। दोबारा से इवेंट डालें और इधर टाइम डालें। ठीक है, तो इवेंट में बोलता है 10। अब हुआ क्या देखो, 750 AD के बाद कोई देश में राजा नहीं है, कोई मुख्य राजा नहीं है। तो ऐसे में कुछ लोग कहने लगे कि हम ही राजा हैं और हम ही राजा के पूत हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम राजपूत। तो कुछ राजपूतों का राइज हुआ और यहाँ पे राजपूत डायनेस्टी आएगी। ठीक है, तो राजपूत डायनेस्टी कब से कब तक लिखेंगे आप? राजपूत डायनेस्टी लिखिए आप 750 से 1000 AD तक। ठीक है, ये राजपूत डायनेस्टी, इसमें कोई बड़ा राजा नहीं है और इसमें किसी राजा के बारे में कुछ प्रचलित नहीं है। तो यहां पर कुछ गैप भी हैं और उन गैप को बोलते हैं हम डार्क एजेस। जिस गैप के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि उस समय कोई राजा था भी या नहीं, उसे बोलते हैं डार्क एजेस। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट क्या हुआ? एक सेकेंड, आपको रेड स्क्रीन दिख रहा होगा अभी? हाँ सर। ओके, अब वाइट है। ओके ओके। अब उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद जब देश में राजा नहीं है, ठीक है, तो देश में राजा होने के बाद जरा ये बनाओ, ऐसा एक छोटा सा इंडिया बनाने की कोशिश करो। ठीक है। ज्यादा अच्छा ना अभी बने। मेरे हाथ में भी पेन या मार्कर नहीं है अभी, एक डिजिटल पेन से मैं लिख रहा हूं, तो मेरा भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा। बनाया? हाँ सर। ठीक है, तो यहां पर जहां मैं मार्क कर रहा हूं, हाँ। यहां पर मार्क करो कन्नौज। लिखा? हाँ, ओके सर। ठीक है, अब ये जो कन्नौज था, अभी रुकिए जरा, देखो कन्नौज एक इंपॉर्टेंट कैपिटल था, यहां पे ट्रेड होने लगा था। क्या होने लगा था? ट्रेड था। तो ये एक बिजनेस का इंपॉर्टेंट कैपिटल था, इंपॉर्टेंट कैपिटल, और पॉलिटिकल वाइज भी बहुत स्ट्रांग था, पॉलिटिकली स्ट्रांग था। तो इसको कब्जा करने के लिए 3 पार्टियां, उस समय देश में कोई मुख्य राजा तो है नहीं, इसको कब्जा करने के लिए देश में 3 पार्टियों का राइज हुआ। तो पहले लिखो, हेडिंग डालो 3 पार्टी स्ट्रगल। 3 पार्टी स्ट्रगल, 3 पार्टी स्ट्रगल, यानी 3 राजाओं में इसके लिए लड़ाई हुई, उसे बोलते 3 पार्टी स्ट्रगल। तो पहली पार्टी थी आपकी
गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, लिखिए, फिर लिखो द पाल डायनेस्टी, द पाल डायनेस्टी ऑफ, पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल। उसके बाद द डेक्कन ऑफ, द राष्ट्रकूटाज ऑफ डेक्कन, द राष्ट्रकूटाज ऑफ डेक्कन। राइट, तो इन तीन पार्टी के बीच में क्या होने लगा, 3 पार्टी स्ट्रगल होने लगा। ठीक है, कौन कौन, राष्ट्रकूटाज ऑफ डेक्कन, द पाल डायनेस्टी और गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो ये किस पीरियड में हो रहा है, ये आपके उसी दौरान हो रहा है 750 एडी से 1000 एडी के बीच में। ठीक है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इस दौरान हो रहा है, और ये किसके लिए हो रहा है, ये कन्नौज के लिए हो रहा है। कन्नौज क्या है, एक इंपॉर्टेंट बिजनेस कैपिटल है। राइट, तो ये चीज हमें देखना है। दूसरी बात ये कि जब देश में कोई राजा नहीं है तो बाहर से फॉरेन अटैक होने लगेंगे। फॉरेन अटैक मोहम्मद गौरी, महमूद अफ गजनी, ठीक है, इन सब के होने लगेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मेरा नेक्स्ट क्लास है 7:15 से 7:30 मेरा नेक्स्ट क्लास है, तो आई हैव टू साइन ऑफ। ठीक है, तो अभी आप इतना ही पढ़ो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस द मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, आज तो अभी एक पहला क्लास है तो थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप बड़ा क्लास करेंगे 1.5 से 2 घंटे का, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ऑलराइट, हाँ बोलो बोलो। टाइम क्या रहेगा? टाइम में शेड्यूल आपको पूछ के बता देता हूँ। ठीक है, आपको फोन पे बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल है, क्योंकि एग्जाम पास में है एसएससी सीजीएल का, तो आपका जीएसए क्लासेस और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो ये तो रहे ही। ठीक है, हाँ बोलो बोलो सेकंड। इंग्लिश और मेरी रीजनिंग चल रही है यहाँ पे, हाँ सही हो रही है। हाँ हाँ हाँ, तो बस मैथ और जीएस करवा, अच्छा मतलब ठीक है, पहले मतलब मैथ्स और जीएस करवा दें आपका। और नहीं तो बस जीएस ही करवा दो। नहीं नहीं, इंग्लिश का भी क्लासेस ले लेना, लेकिन पहले मैथ्स और जीएस आपका करवा दें अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ओके ओके, ज्यादा इम्पोर्टेंट अब यही थी क्योंकि मैं इंग्लिश ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, ये अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना। अभी बहुत, अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड, तो अभी तो बहुत कुछ है हिस्ट्री में। एक बात ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका ये है करंट अफेयर्स, इसको अच्छे से करके रखेंगे, और ये इनका काफी फ्रीक्वेंसी रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो यू मे एक्सपेक्ट अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन इन एग्जाम आउट ऑफ 25। ओके, चलो, आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ, जस्ट